जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है राज्य में राज्यपाल रामेन डेका के राजिम द्वारा गरियाबंद कलेक्टर हा करी सवै स्वागत। जम्मू जिला अधिकारी मन के राज्यपाल हा ली सवै बैठक। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम मन शामिल हो ही आज राजिम माँ रात्रि विश्राम कर ही राज्यपाल। तो ये मेरा बड़े खबर है वह आप मन बता दें कि राज्यपाल रामेन डेका के राजिम दौरा हवै। गरियाबंद के कलेक्टर हा मन के स्वागत करेन हवै। जम्मू जिला अधिकारी मन के राज्यपाल हा बैठक घलो ली सवै। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम मन शामिल हो ही आज रतिया राजिम माँ ही विश्राम कर ही राज्यपाल। ये मेरा बड़े खबर राजिम ले। ये मेरा बड़े खबर राजिम ले हवाए। अवैध रेत खनन ऊपर बड़े कार्रवाई। एक जेसीबी 9 हाईवा वाहन जब्त। बाकली चौबे बांधा पिताई बंद राजिम करी सभा कार्रवाई। देर रतिया खनिज विभाग है ये कार्रवाई करें हवा। तो ये मेरा बड़े खबर हवा। अवैध रेत खनन ऊपर बड़े कार्रवाई हुई सब। एक जेसीबी 9 हाईवा यहाँ ले जब्त करेगी हवा। बाकली चौबे बांधा पिताई बंद राजिम कार्रवाई करेगी सब। देर रतिया खनिज विभाग हा ये कार्रवाई करें हवा। ये मेरा बड़े खबर आवत है राज्य में। डोंगरगढ़ ले ये मेरा बड़े खबर आवत है। मां बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ी मां दिखी सवै भालू। श्रद्धालु और शहरवासी मन में दहशत के माहौल। 3 दिन पहले कुरुभाट गांव में देखे गए सवै भालू। वन विभाग अब तक नहीं कर पाई से रेस्क्यू। तो ये मेरा बड़े खबर हवे। बता दें कि डोंगरगढ़ ले ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है और यहाँ भालू दिखी सवै जेकर श्रद्धालु और शहरवासी मन में दहशत के माहौल हवे। 3 दिन पहले कुरुभाट गांव में देखे गए रही सवै भालू। वन विभाग अब तक भालू के रेस्क्यू नहीं कर पाई सवै। तो ये मेरा बड़े खबर हवै डोंगरगढ़ ले आवत है। भक्तमन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ले वहां पहुंचते। तो ये मेरा बड़े खबर हवै डोंगरगढ़ ले मां बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ी में दिखे सवै भालू। श्रद्धालु और शहरवासी मन में दहशत के माहौल हवै। रायपुर ले बड़े खबर हवा। बिल्डिंग ले कूद के युवती हा करी सवै आत्महत्या। 6वां मंजिल ले कूद के युवती हा करी सवै आत्महत्या। प्रेमी ले विवाद के चलत करी से आत्महत्या। मृतिका भिलाई के रहैया रही से साई ड्रीम सोसाइटी अमलेडी के घटना हवा। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के पूरा मामला है। तो ये मेरा बड़े खबर हवा। रायपुर ले बड़े खबर निकल के आवत है। बिल्डिंग ले कूद के युवती हा आत्महत्या कर ली सवै। 6वां फ्लोर ले कूद के करी सवै आत्महत्या। प्रेमी ले विवाद के चलत या आत्मघाती कदम मोहर उठाई सवै। मृतिका भिलाई के रहैया रही सवै। साई ड्रीम सोसाइटी अमलेडी के घटना है। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई सब। बैठक में प्रशासनिक सुधार, संस्कृति, खेल और आवास पर्यटन से जुड़े कुल 9 प्रमुख प्रस्ताव ला मंजूरी देगी सब। बैठक में सबले पहली छत्तीसगढ़ शासन के बछर 2025 के स्थानांतरण नीति ला मंजूरी देगी सब। ये नवा ट्रांसफर नीति के तहत स्थानांतरण बर आवेदन 6 जून ले 13 जून तक ले जाही और जिला स्तर में 14 ले 25 जून तक प्रभारी मंत्री की अनुमति ले
और राज्य स्तर में विभागीय मंत्री के मंजूरी ले ट्रांसफर होही। ये नीति में 2 बछर के न्यूनतम सेवा जरूरी होही और गंभीर बीमारी, विकलांगता या रिटायरमेंट के पहली 1 बछर बाकी रहे में विशेष छूट मिली। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर का जिला में खाली पदला भरे के विशेष प्रयास होगी। बैठक में कई नाव परिवर्तन प्रस्ताव में पारित करेगी सभा। ग्राम पंचायत दामाखेड़ा के नाव बदल के कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कर देगी सभा। ऐसे ही कवर्धा के गदहा भाटा के नाव अब सोनपुर और बोड़ला के चंडालपुर के नाव अब चंदनपुर होगी। 2025 के लिए एक स्थानांतरण नीति विशेष रूप से, जिसमें जिला स्तर पर 24 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री के द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। 14 जून से 25 जून तक। ऐसे ही राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से 6 जून से 13 जून तक ये स्थानांतरण किए जा सकेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़ा वाले बयान पर सियासत तेज होगी सब। असल में भोपाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी संगठन ला लेके जो घोड़ा वाले थ्योरी दिन हवे, अब ओकर ऊपर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी देखे बर मिलत हवे। राहुल गांधी रेस के घोड़ा, बारात के घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा के जिक्र कर पार्टी में बदलाव की जरूरत बताए रही हवे। फिर ये बयान बीजेपी ला बैठे बैठाए तंज कसे के मौका दे दिन हवे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर तंज कसत हुए की हवे कि राहुल गांधी के सक्रिय राजनीति में आए के बाद ओकर प्रदर्शन ला देखे जाए तो साफ दिखते कि वो खुद ही पार्टी पर एक लंगड़ा घोड़ा साबित हुई हवे। जवाब में कांग्रेस घलो पाछू नहीं रही हवे। पीसीसी चीफ दीपक बैज बीजेपी ला गधा के फौज तक कह दिन हवे। बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। राहुल गांधी जी राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं, स्टड फार्म चला रहे हैं। राहुल गांधी जी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उससे तो मुझे लगता है वो खुद लंगड़े घोड़े। अब छत्तीसगढ़ में तो यार ये सभी घोड़े जो हैं, जो बीमार पशुओं के देखरेख के लिए जो अस्पताल होता है ना, उसमें रखने लायक है, बीमार हो गए। कि राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले अपनी शादी कराना चाहिए, घोड़ी में बैठना चाहिए, बारात जाना चाहिए, फिर वो लंगड़े घोड़े, अच्छे घोड़े, पैदल घोड़े, ताकतवर घोड़े की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो अगर उदाहरण अच्छा दे दे तो हमारे घोड़ों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की या तो गधों की फौज है। इसलिए क्योंकि मोदी जी अगर दिन को भी रात बोल दें तो वो तो रात ही बोलेंगे, तो गधों की फौज तो वहां भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में थोड़ी ना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अभी 120 की स्पीड पे काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ सिर्फ रेस के घोड़े। राजधानी रायपुर में हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर और रूबी तोमर के घर में 14 घंटा तक चले पुलिस की छापामारी में 37 लाख रुपया, 70 तोला सोना, अवैध हथियार समेत लग्जरी गाड़ी बरामद करेगी। सब छापा के बेरा पुलिस ला बेहिसाब संपत्ति ले जुड़े दस्तावेज, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन घलो हाथ लगिन हवे। दोनों हिस्ट्री सीटर भाई मन के मोबाइल ला सर्विलांस में रखेगिन हवे। फिर रोहित और रूबी तोमर फिलहाल फरार हवा। अब सबले बड़े सवाल यही हवा कि आखिर हिस्ट्री सीटर तोमे बंधन के ये काला कमाई जुड़े कहां तक फैले हवा। फिलहाल पुलिस के दावा है कि जल्द ही दोनों ला गिरफ्तार कर ले जाए। थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/25 में न्यायालय सर्च वारंट प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर घर की सर्चिंग की गई थी। सर्चिंग में कुछ
जो जब्ती हुई है उसके संबंध में अलग से जानकारी प्रदान की सर, क्या जाएगी। क्या सामान जब्ती हुई? उसकी जानकारी पृथक से प्रदान की जाएगी। कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं, उसकी जानकारी पृथक से प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण ला लेके सियासत गर्म होगी हवय। जिहां शिक्षक युक्तिकरण ला लेके लामबंद होगिन हवय ता उन्हें नाराज शिक्षक विरोध घलो करत हवय। इति प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हा कहिन हवय कि युक्तिकरण ला लेके प्रदेश कांग्रेस शिक्षा न्याय पहल प्रारंभ करिन हवय। जिन तरीका ले छत्तीसगढ़ में 45,000 पद के समाप्त करे की मुहिम सरकार चलात है ओकर पुरजोर विरोध हमर डहार ले करे जावत है। ओमन दावा करिन हवय कि एकर ले लइका मन के पढ़ाई और गुणवत्ता ऊपर प्रभाव पड़े। के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा न्याय पहल प्रारंभ की है और जिस तरीके से लगभग 45,000 पदों को समाप्त करने की मुहिम चालू की है वर्तमान सरकार ने, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस पे सीधे तौर पे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पे और उसकी गुणवत्ता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे को केजी में या क्लास 1 में भर्ती होना पड़ेगा और वहाँ से नई पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कैसे एक टीचर को हटा के आप बच्चों को बेहतर ज्ञान दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान डीएपी के कमी ले जूझत है। प्रदेश के सोसाइटी में हर दिन किसान डीएपी पर पहुंचत है। ऐसे में राज्य सरकार जहां खाद के कालाबाजारी और नकली खाद ला लेके सख्त दिखाई देवत है, वहीं प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद ला लेके फिर सियासत शुरू होगी। सब देखा हुए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के अधिकतर राज्य में डीएपी के कमी है। प्रदेश में जरूरत के अनुपात में महज 38% डीएपी की उपलब्धता है। एक स्थिति कृषि मंत्री हा डीएपी के कालाबाजी करैया मन ऊपर शिकंजा कसे के बाद की हवय। उन्हें नकली खाद बेचैया ऊपर मन घलो सीधा एफआईआर करे के चेतावनी दीन हवय। कृषि मंत्री हा डीएपी के स्थान में गुणवत्ता युक्त विकल्प उपलब्ध कराए बर कीन है। कुछ जगह में कालाबाजारी और नकली खाद ला लेके कार्रवाई शुरू घलो होगी से। दूसरा डाहर प्रदेश में एक दरी फेर वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद ला लेके बहस छिड़गी से। कांग्रेस के सरकार में वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद तैयार करे जावत रही है, फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने के बाद इला बंद कर देगी सब। यही कारण है कि अब कांग्रेस के नेता दावा करत है कि अगर सरकार हा गौठान ला बंद नहीं करती ता अतना तकलीफ नहीं होती। पीसीसी चीफ दीपक बैज कही थे कि वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद ला बंद नहीं करे होतीस ता आज किसान मन ला भटके बर नहीं पड़तीस। दूसरा डहार पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के कहना है कि कांग्रेस नेता मन के दिमाग में गोबर भरे हैं। कांग्रेस वर्मी कंपोस्ट और डीएपी के बीच के अंतर नहीं समझते। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जैविक खाद के पक्ष में दिखाई देते, फिर कांग्रेस ऊपर आरोप लगाना ओमन नहीं भूले। अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो वर्मी कंपोस्ट खाद से बना हुआ, गोबर से बना हुआ अगर धान चावल को अगर वो खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर उनको फर्टिलाइजर ही ज्यादा पसंद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डीएपी अलग चीज है, गोबर खाद बिल्कुल अलग चीज है। अब दिमाग में गोबर है तो क्या किया जा सकता है? कांग्रेस के 10 रुपए किलो वो मिट्टी और रेता से मुक्ति मिल गया। कांग्रेस के अगर गौठान कांग्रेस के स्टाइल में आज चलता होता तो कई हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो चुका होता। क्योंकि कांग्रेस का सिद्धांत ही है, जब उनके गौठान में एक गाय ही नहीं रहे, उन्होंने एक गाय किसी गौठान में नहीं रखा। इसका आप लोगों से ज्यादा प्रमाणिक सबूत कहीं नहीं है, आप लोगों ने ही दिखाया था। कहीं भी एक भी कोई गौठान आज भी बता दे जिसको कांग्रेस ने चलाया, जबकि हजारों की संख्या में गौठान प्रदेश में बनाए गए। छत्तीसगढ़ में बेरा ले पहली मानसून और डीएपी की कमी ले किसान पहली ही चिंतित हवय। नकली खाद और डीएपी के कालाबाजारी किसान मन बर दोहरा परेशानी साबित होवत है। ऐसे में भले ही सख्ती के दावा करे जावत हो, वैकल्पिक खाद उपलब्ध कराए के बाद कहे जात हो, फिर किसान मन ला राहत मिलत नहीं दिखाई देवत है। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। आमतौर में कोनो क्षेत्र या गांव के पहचान ओकर नक्शा ले होते, फिर जब नक्शा नहीं होवाए तब वो क्षेत्र के विकास के नक्शा ही बिगड़ जाते। कुछ वैसे ही हाल रायगढ़ जिला के 16 गांव के हवाए। देखा खास रिपोर्ट।
गांव में कतना वन भूमि है, कतना नजूल भुइयां है, कतना नदिया है, कतना तरिया और कतना सरकारी भुइयां हवय। एकर रिकॉर्ड नक्शा के रूप में प्रशासन बना होथे। फिर रायगढ़ जिला के 16 गांव के कोनो नक्शा नहीं होए ले गांव के लोगन ला अपन भुइयां के पहचान करे में दिक्कत होवत है। ये गांव में नटवरपुर, चक्रधरपुर, बलभद्रपुर, विजयनगर, लक्ष्मीपुर, डूमरनारा, सुहाई, माड़ो, नवागांव, राजा आमा, भवानीपुर, गणेशपुर, धर्मपुर, साजापाली, आमानारा, साजापाली गांव शामिल हैं। नक्शा नहीं होए की स्थिति ले भुइयां के खरीदी, बिक्री और नामांतरण बंटवारा ला लेके ग्रामीण मन ला बहुत परेशानी के सामना करना पड़त है। यहाँ का मेन समस्या तो ये नक्शा का है। बढ़िया बना। अब नक्शा नहीं रहता है तो अब देखिए सरकारी योजना कुछ बाउंड्री वॉल ये ऊपर से ये होता है, जनपद से पास होता है तो उसको फिर नक्शा मांगते हैं ये करने के लिए, बनाने के लिए। फिर वही अब नक्शा नहीं रहेगा तो कैसे देंगे नक्शा। तो ये नजरी नक्शा से इधर उधर करके अगर बहुत ही करते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब जाकर होता है ये काम। अब देखिए वही बाउंड्री वॉल यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कर रहे थे तो अभी उसका नक्शा मांग रहे हैं जनपद में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द नटवरपुर गांव का नक्शा बनाया जाए। तो बने समस्या थे हमारे गांव के नक्शा नहीं है सरकारी, कुछ सरकारी योजना के लाभ नहीं मिल पाते और जमीन भी बिक्री नहीं होते, ना खरीदी नहीं हो पाते, नक्शा में नहीं है था। प्रशासन ऐसे गांव ला अनसर्वेड की कैटेगरी में रखते। वहीं कुछ बछर पहले जिला के ऐसे ही अनसर्वेड गांव के सर्वे की योजना बनाई गई रही समय। एकर बर IIT रुड़की ला जिम्मा घलो दे गे रही समय। मामला में SDM के कहना है कि जल्द ही ये गांव के नक्शा तैयार हो जाए। देखिए, अगर मैं रायगढ़ अनुविभाग की बात करूं तो 3 गांव जो है वो अनसर्वेड है, नटवरपुर, बलभद्रपुर और चक्रधरपुर। इनमें नक्शा बनाने की कार्रवाई के लिए राजस्व टीम का गठन किया गया है, जिसमें RI साहब लोग भी हैं, पटवारी साहब लोग भी हैं, बहुत सारे टीम बना हुआ है। शीघ्र उनका तैयार हो जाएगा। इसमें पूर्व में नक्शा नहीं था और चूंकि आपको भू अभिलेख नियमावली पता होगा कि नक्शा से खसरा का निर्माण होता है, खसरा से B1 बनता है, तो सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है कि शीघ्र से शीघ्र एक नक्शा तैयार किया जाए। नहीं, सर्वे का कार्य ऑलरेडी चालू है। कब तक ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाए? शीघ्र इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। अब देखना होही कि ये गांव के नक्शा कब तैयार होही और कब ये गांव मन तक विकास पहुंच पाए। अमित गुप्ता, INH 24/7, रायगढ़। मलाई के जनवानी क्षेत्र में बने अविनाश मेट्रोपोलिस के जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान अब लोगन बर सिरदर्द बनत जावत है। सरकार यहां कुल 58 आवास बनवाइन हवाए। फिर आज की तारीख में खाली 20 परिवार वहां रहत है। ये मकान ला लेबर घलो 8 महीना ही हुए हैं। फिर दीवार में सीपेज हवाए, टाइल्स टूटत है और दीवार में दरार साफ दिखाई देवत है। कई परिवार है बैंक ले कर्जा लेके 3,06,000 रुपया चुकाइन हवाए। ये पूरा मामला में भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे जल्द समाधान के बाद घलो की है। वही करेक भी है और पानी सीपेज भी आता है और ऊपर छत में भी अच्छा से ढलाई नहीं हुआ है, उसकी प्रॉब्लम है। पीने का पानी भी ऊपर में कनेक्शन नहीं है। ये नाली साफ करने के लिए भी नहीं भेजा, कचरा उठाने के लिए भी नहीं। ये सब चीज की जरूरत है सर। पानी का तो फिट हम जब से आए हैं तब से तो टंकी साफ नहीं होता। जब नल खोलते हैं ना तो कचरा एकदम काला काला आता है पानी। और ये रोड को वैसे बन जाता है भैया तो ठीक रहता है, पूरा बच्चे लोग आना जाना करते हैं। पानी बुड़ता है, बरसात की दिक्कत में बहुत रहता है। हमारी जो नाली है उसका आउटलेट नहीं दिया गया है। नतीजा क्या हो, पानी नाली में ही जमा रहता है और उसमें मच्छर और ये सब पूरे जाम और बदबू फैल रही। और हम लोग को देते समय ये कहा गया था कि अभी आप शिफ्ट हो जाइए, आपका जो समस्या हम लोग उसको दूर करेंगे। दूर करना तो दूर की बात है, सड़क के लिए उन्होंने बोला कि 6 महीना के अंदर हम उसको पक्की बना कर देंगे पहुंच में। 6 महीना के आज 10 महीना हो गया, पक्की तो ऐसे ही खाली किसी तक गिट्टी बिछा के छोड़ दिया। सड़क के लिए पूर्व में WBM सड़क बनाया गया है जो भी उपलब्ध है बजट था। और जो क्रैक्स की बात आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से जानकारी मिली है। मैंने इंजीनियर्स को निर्देश दिया है कि आप
जा करके देखें और संबंधित ठेकेदार उसको मरम्मत करेंगे। मखानपुर के ग्राम पंचायत एसीबेड़ा में स्ट्रीट लाइट लगाए पर महाराष्ट्र के कोटेशन मंगा के चहेता फार्म के माध्यम ले लाइट लगवाए के मामला अगुवाई सब है। जिला ग्रामीण मनहा सरकारी राशि के बंडर बाद के आरोप लगाते हुए कलेक्टर ले कार्रवाई के मांग करे रही हवा, जेकर बाद 3 सदस्यीय जांच दल मामला के खुलासा करे हवा। वह अब स्थानीय कार्रवाई के मांग करत है। दिए थे शिकायत कि हमारे पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट में भारी अनियमितता हुआ है कि एक लाइट का कीमत तो 5-6 हज़ार रुपया रेट नहीं, उसका 45 हज़ार करके रेट लगा कर अनाप शनाप पैसा आहरण किया गया है। जांच जो हो रहा है, हम लोग मोटर का बिल मांग रहे हैं, बिल दिखा नहीं पा रहे। जैसे बोर कानून का बिल मांग रहे हैं, उसका फाइल मांग रहे हैं, तो साहब को दिखा नहीं पा रहे। पूरी तरह यह जो काम हुआ पूरा लापरवाही टक्कर हुआ। अभी तो जांच चल रही है। हम लोग जो शिकायत से संबंधित जो प्रमाणक है, बिल है, वाउचर्स है या फाइल है, उसकी जांच कर रहे हैं और जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है उसमें तो सचिव के द्वारा पूर्ण रूप से अभी तक फाइल प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभी कुछ अपन लोग जो है स्थल का निरीक्षण करेंगे। रायगढ़ में प्रस्तावित नवा मरीन ड्राइव के बाद अब प्रस्तावित नवा ब्रिज डले के घलो विरोध शुरू हो गया है। असल में दोनों ही प्रोजेक्ट ले जूट मिल इलाका के 300 से अधिक परिवार प्रभावित होवत है। खास बात यह है कि नगर निगम मनला 4 तारीख तक दस्तावेज जमा करे के नोटिस दे रही है। काबर के जम्मू लोगन नजरुल भुइया में काबिज हवाए। ऐसे में इलाका में व्यापक तोड़फोड़ होना तय है। वह प्रोजेक्ट ला लेके स्थानीय लोगन में नाराजगी है। यदि नगर निगम जेन इलाका में भुइया के नाप उद्योग और मार्किंग घलो यहाँ शुरू कर दिन हवाए। नगर निगम कमिश्नर के कहना हवाए कि दोनों प्रोजेक्ट में प्रभावित मनला नोटिस जारी करेगी सवै। एकर मन के लीगल डॉक्यूमेंट के जांच करे जाही। प्रोजेक्ट के तहत कम ले कम तोड़फोड़ होवाए एकर प्रयास करे जाही। लेकर के लगभग 295 मकान को नोटिस दिया गया था, जिसमें लगभग 1200 से 1300 घर प्रभावित हो रहे थे और काफ़ी भय का माहौल है। परंतु सरकार की योजना को तहे दिल से स्वागत करते हैं हम। और एक निश्चित मीटर तक अगर मकान जाता है तो सब स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं। ऐसा बैठक में भी निर्णय किया गया। परंतु अत्यधिक ऊपर अगर लिया जाता है तो लगभग 50% मोहल्लेवासी घर से बेघर हो जाएंगे। इसका सरकार ध्यान में। ये नोटिस अभी जो जारी किया गया है, इस समय जिस समय हम लोग यहाँ काबिज किए उसी समय यदि ये नोटिस हमको थमा दिया गया होता तो यहाँ हम लोग बसते भी नहीं, अपन कहीं दूसरी जगह बनाते। अब इतना दिन से रह रहे हैं तो ठीक है, यहाँ मेरीन ड्राइव का प्रस्ताव है, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरीन ड्राइव बनाई जाए कि कोई प्रभावित भी ना हो और उसका काम भी सही हो जाए। वो जेल पारा जो है नोटिफाइड स्लम है और वो पूर्व में घोषित है, तो इस नाम से PMY के लिए भी उनको आवेदन करने के लिए हमारे द्वारा नोटिस दिया गया है और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनसे मांगा गया है। अब आने वाले दिनों में उनके द्वारा जब सबमिशन किया जाएगा तो उसको देखा जाएगा। PWD और बजट में एक मरीन ड्राइव का और PWD के ब्रिज का सबमिशंस है वहाँ पे, तो उसी के प्रोसीजर में जब जमीन नापा गया तो ये सारी चीज़ें पता चली। बुलेटिन में भी आज का है आपन बन रहा INA 24/7 संग मुरादों विदा। जय जोहार।